टकराव दिख रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट के 3 मंत्रियों में बड़ा टकराव दिखाई दे रहा है। सागर जिले के भाजपा नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई। खबर ये सामने आई कि सागर जिले में पार्टी 2 खेमों में बंटती नजर आ रही है। एक का नेतृत्व लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत कर रहे हैं, तो दूसरा खेमा नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ है। मंत्री गोपाल भार्गव गोविंद सिंह राजपूत की मंत्री भूपेंद्र सिंह से नाराजगी की खबरें सामने आ गई। मंगलवार को मंत्री भार्गव और गोविंद सिंह राजपूत के साथ सागर जिले के अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात भी की थी। ये भी जानकारी मिली कि दोनों नेताओं ने सीएम से मंत्री भूपेंद्र सिंह की शिकायत कर दी। हालांकि इस मसले पर दिग्गज नेता गोपाल भार्गव ने यह भी कह दिया कि संगठन और प्रशासन से जुड़े मसलों पर बातचीत करने गए थे। हम सभी नेता एकजुट हैं, कहीं कोई विवाद नहीं है। भाजपा में इस तरह की राजनीति की परंपरा भी रही नहीं है। वहीं दूसरी ओर मंत्री भूपेंद्र सिंह इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार करते नजर आए। अब इस चुप्पी से विवाद के कयासों को और हवा मिल रही है। इधर मामले को लेकर कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भाजपा की चुटकी लेते नजर आए। जयवर्धन सिंह ने कह दिया कि भाजपा में तो अब 3 गुट हो गए हैं, एक शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और एक नाराज भाजपा। कल मैंने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे संगठन के वरिष्ठ नेताओं से संगठनात्मक विषयों के संबंध में और जो आकांक्षी विधानसभाएं हैं जहां पर हमारे विधायक नहीं, वो हम कैसे जीते उसके बारे में चर्चा हुई थी। 43 वर्षों में मैंने एक बच्चे की तरह अपनी जैसी माँ की सेवा होती है वैसे भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ की तरह पुष्पित पल्लवित और सेवित किया है और इस कारण से किसी को इस बारे में शंका नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, सभी मंत्री, सभी सदस्य, सभी पदाधिकारी हम सब एक हैं, हम मुट्ठी की तरह बंधे हुए हैं। इस विषय पे मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी, तो और पूछना हो तो कुछ पूछे, मुझे नहीं बोलूंगा कुछ इस विषय पे मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी, तो और पूछना हो तो कुछ पूछे। कल हुआ है कैबिनेट में, उसमें भूपेंद्र सिंह जी शिवराज भाजपा के हैं, गोविंद राजपूत महाराज भाजपा के हैं और गोपाल भार्गव जी नाराज भाजपा के हैं। तो ये हो रहा है। अब आप देखिए पूरे प्रदेश भर में दीपक जोशी जी जो इतने कद्दावर नेता रहे हैं, भाजपा के पूर्व मंत्री रहे, आज वो भी कांग्रेस में आ गए हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हर एक जिले से पूरे प्रदेश भर में और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण सामने आने हैं जहां पर और भी भाजपा नेता हमारे साथ आएंगे। विशेष संवाददाता अनुराग मालवी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, जिस तरह से बात करें मंत्री की, अगर हम बात करें तो संकट मोचन माने जाते हैं और ऐसे में जिस तरह से नाराजगी देखी जा रही है उनके लिए दोनों मंत्रियों की, क्या समझें इस तरह की त्रिकोणीय जो है वो स्थितियां दिख गई। अब बैठे बिठाए कांग्रेस को भी मुद्दा इसमें मिल गया है। देखिए, बिल्कुल आजकल भारतीय जनता पार्टी रोज एक बड़ा मुद्दा अपने हाथ से अपने विरोध में विपक्षी पार्टी को दे रही है और ये जो स्थितियां हैं ये वाकई चौंकाने वाली है। और जयवर्धन सिंह का जो बयान है वो बड़ा लाजमी सा लगता है कि 3 तरह की भाजपाएं अब मध्य प्रदेश में नजर आने लगी हैं और खास तौर पे ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों की एंट्री के बाद ये माहौल बिगड़ा। लेकिन इस माहौल ने पुरानी भाजपा को भी 2 गुटों में बांट दिया और जिसमें से एक नाराज भाजपा, जिसका जिक्र जयवर्धन सिंह करते नजर आ रहे थे, उसका प्रतिनिधित्व ही कहीं ना कहीं गोपाल भार्गव करते हैं। गोविंद सिंह राजपूत के संदर्भ में हम हमेशा से ही जानते हैं कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक रहे हैं। हालांकि उनकी निष्ठा पर कई बार खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सवाल उठाते नजर आए हैं अपने व्यवहार से। अब की बात करते हैं या अभी की जो स्थितियां हैं, कल विवाद के बाद गोपाल भार्गव तो फ्रंट में आ गए, उन्होंने दरकिनार कर दिया तमाम कयासों को। लेकिन उधर दूसरी तरफ देखें तो भूपेंद्र सिंह जिस तरह से चुप्पी साधे हुए हैं वो ये बात बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा की पूरा विवाद है ये निश्चित रूप से सही है। दूसरी एक और बड़ी बात है, गोपाल भार्गव ने भले ही ये कहा कि ये इस तरह की बिल्कुल हम आपसे और जानेंगे अनुराग। हमारे साथ के मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। के मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH24/7 पर। और मिश्रा जी, सवाल यही कि जो चल रहा है बीजेपी में, क्या लग रहा है त्रिकोणीय टकराव देखने में आया है? देखिए, ये सागर की महाभारत है
और सागर में भारतीय जनता पार्टी का जहाज लगभग डूब रहा है। जिस तरह सागर संभाग में गोपाल भार्गव जी, प्रदीप लारिया जी, शैलेंद्र जैन साहब, जिला अध्यक्ष जी, 6 में से 4 विधायकों का और जिला अध्यक्षों का एक समूह, भूपेंद्र सिंह जी और उनके साथ सिर्फ स्थानीय सांसद राज बहादुर जी हैं, उन्हें चुनौती दे रहा है। उसके पीछे एक गहरी साजिश है। माननीय मुख्यमंत्री जी है, जहां तक हम लोग रिसर्च करते हैं बतौर प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री जी वीडी शर्मा साहब को हटाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाए हुए हैं और उन्होंने भूपेंद्र सिंह जी के लिए अपनी ताकत लगा दी है उन्हें अध्यक्ष बनाने के लिए। तो स्वाभाविक है कि वीडी शर्मा साहब मुख्यमंत्री जी के इन मंसूबों का पोस्टमार्टम करेंगे और उन्होंने सागर की महाभारत के नाम पर एक नया ग्रंथ लिख दिया है, उसके रचयिता भी वीडी शर्मा साहब हैं। तो अब हम तो दोनों ही पहलवानों को शुभकामना देते हैं कि कौन किसको चित करता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ भाजपा की प्रवक्ता नेहा बग्गा जी भी जुड़ गए हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। और आपसे भी यही सवाल की मंत्री भूपेंद्र सिंह की शिकायत 2 मंत्रियों ने की है। कहा जाता है मंत्री भूपेंद्र सिंह के लिए कि कुशल रणनीतिकार हैं, संकट मोचन है, नेतृत्व की क्षमता भी रखते हैं, कुशल रणनीतिकार हैं, और ऐसे में इनकी शिकायत करना, क्या चल रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर तरीके से अपने इमेजिनेशन पर आधारित के मिश्रा जी ने यहाँ पर पूरी पटकथा सुनाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का कोई विवाद नहीं है। गोपाल भार्गव जी का आपने बयान सुना ही होगा कि वो किस तरीके से आकांक्षी विधानसभाओं को और बल देने के लिए यहाँ पर हम हारे हैं। उसके लिए कल उनकी बैठक जो हुई थी वो मुख्यमंत्री जी से मिले थे और साथ में संगठन के कुछ पदाधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई थी। पर जिस कांग्रेस में कल राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भोपाल आकर कह दिया कि कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, कमलनाथ जी नहीं है मुख्यमंत्री का चेहरा, तो आज वो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का विश्लेषण कर रही है। मुझे ये सुन के बड़ा अच्छा लगा। और जिस तरीके से एक जो कड़ियां जोड़ी है, जो वो इमेजिनेशन पर आधारित स्कूल में नहीं कहानियां हम लोग बनाया करते थे, बिल्कुल वही के मिश्रा जी ने यहाँ किया है। या तो कांग्रेस को विचार करने की आवश्यकता है कि भाई सज्जन सिंह जाते हैं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में, वहां टिकट वितरण करके आ जाते हैं। दिल्ली से पवन खेड़ा आए हैं तो उन्होंने कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री मानने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ जीतू पटवारी हैं, अरुण भैया तो पहले ही कह चुके हैं, अरुण यादव जी, की पार्टी की प्रक्रिया अलग है। भारतीय जनता पार्टी के गोपाल भार्गव जी संस्थापक सदस्य हैं। उन्होंने जिस तरीके से सुंदर तरीके से विश्लेषण किया है कि मैंने एक माँ की तरह पार्टी की सेवा की है और मैं पुत्र हूँ और मेरा जो लगाव है, जिस तरीके से मैं सशक्त करना चाहता हूँ, जिस तरीके से हम चुनाव जीतेंगे विधानसभा का और लोकसभा का, तो सबके सामने है। तो कांग्रेस को मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार से मनगढ़ंत कहानी बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी जो हकीकत है वो तो उनके नेता स्वीकार रहे हैं। ठीक है, नेहा बग्गा जी कह रही हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है और किसी भी तरह की स्थितियां इस तरह से नहीं बन रही। मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि सागर में जहाज डूब रहा है। अब आने वाले समय में देखना होगा क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए। और अनुराग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।